Bismillahirrahmanirrahim. Today is the third lecture of Principle of Banking. The topic is Important Documents of the Bank. ये आपके बोर्ड पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक की अहम दस्तावेज़ात, और ये आप पढ़ के आए हो पार्ट 1 में कॉमर्स में, उसमें कंपनी की अहम दस्तावेज़ात थी, सेम वही हैं जो आपने कॉमर्स के सब्जेक्ट्स में पढ़ी थी। नंबर 1 देखिएगा कौन सी होती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी कि कंपनी का आइन या बैंक का आइन। नंबर 2 इज़ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बैंक के कवायद व ज़वाबित। नंबर 3 इज़ प्रॉस्पेक्टस। सबसे पहले जो पहला डॉक्यूमेंट बनता है वो बैंक का आइन कहलाता है। इसमें लिखी क्या क्या चीज़ें जाती हैं, इसमें बैंक की पावर, ऑब्जेक्ट, ये दोनों चीज़ें लिखी जाती हैं, यानी कि बैंक के पास इख्तियारात क्या क्या हैं और बैंक के जो मकासद हैं वो क्या क्या है। यानी कि ये डॉक्यूमेंट क्यों बनाया जाता है, ये पहला डॉक्यूमेंट होता है जो कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पर हमें जमा करवाना पड़ता है रजिस्ट्रार के ऑफिस में। इसमें लिखी क्या जाती हैं चीज़ें। नंबर 1 इज़ नेम क्लॉज, नाम की शिक, यानी कि बैंक का जो नाम है वो क्या होगा वो आपको बताना पड़ता है। नंबर 2 इज़ हेड ऑफिस, बैंक का जो सदर दफ्तर होगा वो कहाँ पर होगा। लाइक अब देखें जैसे पाकिस्तान में डिफरेंट बैंक्स हैं, ज़्यादातर कराची में हेड ऑफिस मौजूद है। इसी तरह अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है तो उसका हेड ऑफिस दुबई में है। तो जब आप रजिस्टर्ड करवाते हो बैंक को तो आपको 28 दिन के अंदर अंदर ये रजिस्ट्रार के ऑफिस में बताना पड़ता है कि आपकी जो कंपनी है उसका हेड ऑफिस कहाँ पर होगा। उसके बाद कैपिटल क्लोज, सरमाया आ जाता है, यानी कि पैसा आप कैसे इकट्ठा करोगे। ये हमने लास्ट टॉपिक में भी पढ़ा था कि शेयर्स इशू किए जाएंगे, डिबेंचर्स इशू किए जाएंगे, या फिर जो सा है वो सेविंग्स की जाएंगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्लॉज, आपको जो बैंक है बना रहे हैं उसका मकसद क्या है आपका वो डिक्लेयर करना पड़ता है। लायबिलिटी क्लॉज, ये शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका लायबिलिटी के हवाले से। आपको ये भी मेंशन करना पड़ता है कि जो आपकी कंपनी की लायबिलिटी है वो लायबिलिटी बेसिकली 2 तरह से होती है। एक आपकी होती है लिमिटेड लायबिलिटी और दूसरी आपकी होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाया करते हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी या अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है। लिमिटेड लायबिलिटी महदूद जिम्मेदारी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जो शख्स भी जितने के बैंक के शेयर्स खरीदेगा वो सिर्फ उतने पैसे का जिम्मेदार होगा, बाकी किसी चीज़ से, ना तो उसकी कोई ज़ाती जायदाद, ना कोई उसकी और इसके अलावा पैसे, वो इंसॉल्वेंट तो हो सकता है लेकिन उसकी ज़ाती जायदाद शामिल नहीं होगी। यानी कि अगर सपोज करें किसी ने बैंक के 1 लाख के शेयर खरीदे हैं, अगर बैंक को नुकसान होता है या कोई और वजह होती है तो वो बैंक को 1 लाख रुपए देने का मिजाज है, उसके अलावा उसका कोई ताल्लुक नहीं बनता। यानी कि वो 1 लाख पे मुनाफा कमा सकता है और 1 लाख पे ही नुकसान बर्दाश्त करने का हकदार है, इसके अलावा बाकी बैंक का कंसर्न कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट लायबिलिटी आपकी कौन सी आ जाती है, अनलिमिटेड आ जाती है, उस सूरत में अगर आप बैंक का कर्ज नहीं पे कर पाते तो ना सिर्फ एक तो आपको नुकसान होगा बल्कि अगर आपकी ज़ाती जायदाद भी मौजूद है तो वो वहाँ से आपको पैसे रिकवर करने ही होंगे। जो मेन कंपनीज़ होती हैं, जो आपकी रजिस्टर्ड कंपनीज़ होती हैं, बैंक होते हैं, वो लिमिटेड लायबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी में पाकिस्तान में बैंक्स नहीं होते, यानी कि ये ज़्यादातर आपको पता है पार्टनरशिप बिजनेस में होती है या सोल ट्रेडरशिप में होती है। पाकिस्तान में ज़्यादातर जो बिजनेसेस हैं वो रजिस्टर्ड है और किस लायबिलिटी के, आपने देखे जितने भी हमारे बैंक्स हैं, हबीब बैंक लिमिटेड, लिमिटेड का मतलब लायबिलिटी इज़ लिमिटेड, इसके अलावा आपका अलाइड बैंक लिमिटेड है, तमाम जितने भी बैंक्स हैं वो लिमिटेड कंपनीज़ हैं। आपको पता है बैंक्स या कोई भी कंपनी जब रजिस्टर्ड होती है तो उसके नाम के साथ लिमिटेड का वर्ड यूज ज़रूर होता है। वो इस वजह से होता है, वो मेंशन करता है इस बात को कि इसमें जितने भी शेयर होल्डर्स हैं या हिस्सेदार हैं उनकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। आगे देखें एसोसिएशन क्लॉज, ये एक किस्म का एग्रीमेंट होता है जो कि प्रमोटर उस इदारे, क्योंकि इदारा बनाते कौन है, प्रमोटर्स लोग, चलाते कौन है, डायरेक्टर्स लोग, पैसा कौन लगाते हैं, शेयर होल्डर्स यानी कि हिस्सेदार। जो स्टार्टिंग में होता है आपके रजिस्टर्ड करवाते हैं वो प्रमोटर्स होते हैं, वो एक एग्रीमेंट करते हैं बैंक के साथ ही। वो क्या कहते हैं भाई, इसमें आपको पता है जो अगर कोई प्रमोटर बनता है या डायरेक्टर बनता है उसके लिए एक मखसूस परसेंटेज उस शेयर्स की ख़रीदना ज़रूरी होती है। अगर वो मखसूस जो हिस्सेज हैं उनको नहीं ख़रीद पाता तो वो जो सा है कंपनी का डायरेक्टर या प्रमोटर नहीं बन सकता।
वर्क फॉर द बेटर, वो इस बात की रिटर्न कंसेंट देते हैं कि हम जो भी काम करेंगे वो बैंक के फ़ायदे के लिए होगा। अगर किसी शख्स की वजह से बैंक को नुकसान होगा तो वो लायबिलिटी सिर्फ उसी शख्स की होगी, कंपनी उसको पे नहीं करेगी। फॉर्म अ पार्टिकुलर, यानी कि जो कंपनी या बैंक बनाए जाते हैं ये पार्टिकुलर मकसद के लिए होते हैं। ये नहीं होता कि आपने बैंक बना दिया साथ ही आप उसमें और कोई कारोबार करें, नहीं, ये एक पार्टिकुलर मखसूस कारोबार होता है जो कि किस चीज़ का कारोबार, आपने देखा बाकी टेक्सटाइल बिजनेस है वो कोई और तरह का होता है, अगर कोई और बिजनेस है कंपनीज है वो और तरह की होती है, लेकिन बैंक का काम एक स्पेसिफिक होता है। बैंक में एक्चुअली में काम क्या है, यानी कि ट्रांसफरिंग ऑफ मनी, यानी कि पैसे का लेन देन है, यानी कि तमाम जो इसके वो आप कहने जो सिस्टम है वो किस पे चलता है, मनी पर चलता है। उसके बाद देखिए सेकंड जो आपका डॉक्यूमेंट आ जाता है वो कौन सा डॉक्यूमेंट होता है, बैंक के कवायद व ज़वाबित। बैंक के यानी कि ये वो डॉक्यूमेंट होता है कि भाई बैंक को चलाया कैसे जाएगा, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे, तरीकाकार क्या होगा जिस इस बैंक को यानी कि सिस्टम को चलाया जाएगा। इसमें सबसे पहले क्या लिखा जाता है, कैपिटल एंड इट्स डिवीजन, सरमाया और उसकी इकसाम। सरमाए की डिफरेंट काइंड्स होती हैं, वो कौन कौन सी काइंड्स होती हैं। नंबर 1 होता है ऑथराइज्ड कैपिटल, जिसे उर्दू में कहा जाता है मंजूर शुदा सरमाया। ये सबसे पहला सरमाया होता है जिस अमाउंट से कंपनी रजिस्टर्ड होगी, दैट इज कॉल्ड इट्स ऑथराइज्ड कैपिटल। इट इज आल्सो कॉल्ड नॉमिनल कैपिटल, इट इज आल्सो कॉल्ड रजिस्टर्ड कैपिटल। इसके बाद जो सेकंड होता है वो आपका इशूड कैपिटल होता है, जारी शुदा सरमाया। सपोज करें ये सरमाया आपका 10 लाख से कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, कंपनी सारे का सारा जारी नहीं करती, सारे का सारा लोगों से इकट्ठा नहीं करती, वो क्या करती है, सपोज करें 8 लाख जो से वो लोगों से इकट्ठा कर लेती है, बाकी कुछ शेयर होल्डर वो आपके जो प्रोमोटर्स होते हैं, डायरेक्टर हैं, वो परसेंटेज खरीदते हैं। तो जो कंपनी आम पब्लिक को अपने शेयर्स जारी करती है वो कौन सा कहलाता है, इशूड कैपिटल। इसके बाद जो बाकी के रिमेनिंग होते हैं 2 लाख अगर सपोज करें तो वो होता है अनइशूड कैपिटल, गैर जारी शुदा सरमाया। फोर्थ पे आ जाता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। देखिए आपने 8 लाख का सरमाया जारी किया, भाई 8 लाख लोगों को इनवाइट किया कि आप ऐसा करें हमारे 8 लाख के शेयर्स खरीदें, छोटी छोटी अमाउंट में, इकट्ठे नहीं होते। अब ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे लोग आपकी कंपनी में पैसा लगा दें, हो सकता है इनमें से 6 लाख लोग पैसा लगाएं। जितना पैसा कंपनी लोगों से रिसीव करती है वो उसका क्या कहलाता है, सब्सक्राइब कैपिटल, और इसको उर्दू में कहा जाता है वसूल शुदा सरमाया। और जो अगर वसूल नहीं हो पाता तो वो आपका क्या कहलाता है, अनसब्सक्राइब कैपिटल। इसके बाद आ जाता है पेड अप एंड कॉल्ड अप कैपिटल। बाज़ कंपनी बिल्कुल मार्केट में या बाज़ बैंक बिल्कुल मार्केट में न्यू आए होते हैं, वो उनको फौरी तौर पे पैसों की ज़रूरत होती है, वो क्या करते हैं फिर, वो लोगों को लालच देते हैं। वो लोगों को कहते हैं सपोज करें हमारा 10 रुपये का शेयर है, आप ऐसा करो इस 10 रुपये के शेयर में से 8 रुपये हमें पे कर दो और 2 रुपये जब हम आपको बाद में कहेंगे इन फ्यूचर पे कर देना। 10 रुपये तो उनको मिलेंगे लेकिन इकट्ठे नहीं, उनका ये फ़ायदा होगा कि लोग कम पैसों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स परचेज़ करेंगे। वो ये ऑप्शन देते हैं बैंक वाले कि आप ऐसा करो 10 रुपये का अगर हमारा शेयर है तो 8 रुपये अभी हमें दे दो, 2 रुपये का करना जब हम कॉल करेंगे तब आप दे दीजिएगा। इसमें जो उस वक्त पे हो जाता है वो आपका पेड अप कैपिटल कहलाता है, और जब कॉल होगी यानी कि बैंक वाले कॉल करेंगे उस वक्त जो पे किया जाएगा वो आपका क्या कहलाएगा, कॉल्ड अप कैपिटल। ये आपकी जो कैपिटल है और इसकी डिवीजन है। उसके बाद देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स। शेयर्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, नंबर 1 है प्रेफरेंस शेयर्स, जिसको उर्दू में तरजीही हिस्से भी कहा जाता है।
ये वो हिस्सेस होते हैं, तरजीही हिस्सेस, जो कि किसको पे, इनमें क्या होता है कि वो हिस्सेस जो कि जिनको प्रेफरेंस दी जाती है, ऐसे लोग जिनको जब भी प्रॉफिट होगा प्रेफरेंस दी जाएगी, तरजीह दी जाएगी, सबसे पहले जिन लोगों को प्रॉफिट पे किया जाता है वो कौन से शेयर होल्डर्स होते हैं? आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं। और इनका जो प्रॉफिट होता है, जैसे हमने कहा कि शेयर्स में प्रॉफिट फिक्स नहीं होता, लेकिन जिनके पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनका प्रॉफिट क्या होता है? फिक्स होता है। उनको फिक्स रेट पे, हाँ ये होता है कि नुकसान जब होगा इनको नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन इनका जो प्रॉफिट होता है वो फिक्स होता है। उसके बाद देखिए ऑर्डिनरी शेयर्स। ऑर्डिनरी शेयर्स कौन से होते हैं? ये आप मामूली शेयर्स जो आम लोगों को जो सा है वो जारी किए जाते हैं, वो कौन से कहलाते हैं? ऑर्डिनरी शेयर्स कहलाते हैं। इन्हें गैर मामूली भी शेयर्स कहा जाता है। इसके अलावा देखिएगा वैल्यू ऑफ शेयर्स, मिनिमम जो शेयर की वैल्यू होती है वो 10 रुपीज़ होती है। इसके बाद कंपनी की रिप्यूट पे डिपेंड कर रहा होता है, 10 रुपये वाला शेयर भी होगा, 100 का भी होगा, आपको 150 का भी होगा, 200 का भी, जैसे आपने बॉन्ड्स की वैल्यू देखी होगी, 500 का, 1000 का, यानी कि डिफरेंट प्राइसेस होती हैं और ये हर कंपनी खुद अपनी मर्जी से डिसाइड करती है। उसके बाद मेथड फॉर ट्रांसफरिंग द शेयर्स, अगर किसी ने शेयर को ट्रांसफ़र करना है, इसको मुंतकिल करना है, उसका तरीकाकार क्या होगा? कन्वेयन ऑफ शेयर्स। बाज़ लोग कहते हैं कि भाई कंपनी के हम ऑनर नहीं बनना चाहते, हमने कुछ अर्सा नुकसान भी बर्दाश्त किया, मुनाफा भी बर्दाश्त किया, आप ऐसा करें कि हमसे शेयर्स ले लें और हमें उसके बदले में क्या दे दें? आप डिबेंचर्स दे दें। तो उसका क्या तरीकाकार होगा? यानी कि कुछ लोग अगर शेयर्स को कन्वर्ट करना चाहते हैं डिबेंचर्स में, या बाजू का डिबेंचर होल्डर भी शेयर्स को उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं शेयर्स में, उसका तरीकाकार क्या होगा? मेथड टू चेंज इन कैपिटल, अगर सरमाए में किसी किस्म की, जैसे इशूड अभी लिखा था इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल, कार्ड अप कैपिटल, उसमें चेंजिंग लाना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार क्या होगा? नेम एंड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स मैंने आपको बताया कि मिनिमम 7 होते हैं, उनके नाम क्या है, उनके नंबर्स लिखे जाते हैं इसमें आर्टिकल में। पावर एंड ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स, उनके हकूक और इख्तियारात क्या क्या है वो लिखा जाता है इसमें। अकाउंट्स एंड देयर ऑडिट। ऑडिट क्या होता है? देखिए कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना लेती है, ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, अकाउंट्स लाजमी सी बात है अकाउंटेंट बनाते हैं। लॉट्स ऑफ चांसेस ओमिशंस के, एरर्स के और फ्रॉड्स के। देखिए इंसान बना रहे हैं, वो गलती भी कर सकते हैं, वो भूल भी सकते हैं और वो फ्रॉड भी कर सकते हैं। उसके लिए फिर क्या तरीका? आप देखें बिजनेस का जो लेन देन होता है वो अरबों में, करोड़ों में, छोटी अमाउंट में नहीं होता, क्योंकि रजिस्टर्ड कंपनी होती है, इसमें अनलिमिटेड हिस्सेदार होते हैं, ये छोटी अमाउंट नहीं होती। इसकी 2017 जो इसका एक्ट है बैंक का, उसके मुताबिक जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी वो हर साल में एक बार अपना ऑडिट ज़रूर करवाएगी। अगर वो ऑडिट नहीं करवाती तो वो कंपनी बंद हो जाती है। ऑडिट होता क्या है? यानी कि जितनी आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई हैं उन तमाम की जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेशन करना कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स है, यानी कि कौन सा व्यू आपका ट्रू व्यू दे रही है या फॉल्स व्यू दे रही है, वो आपकी जांच पड़ताल करना क्या कहलाता है? आपका ऑडिट कहलाता है। और ये एक स्पेसिफिक पर्सन करता है। वो स्पेसिफिक पर्सन कौन होता है? ऑडिटर। ऑडिटर शुड हैव टू बी सीए, वो सीए पर्सन होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, और वो ही जो है वो ऑडिट करता है, कोई और पर्सन ऑडिट नहीं कर सकता। इसके बाद देखिए वोटिंग राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स। बाजू का ऑडिटर को इलेक्ट करने में, डायरेक्टर्स को इलेक्ट करने में शेयर होल्डर्स भी वोटिंग करते हैं, उसमें वोटिंग का उनके पास हक कितना होगा? उसके बाद मेथड टू कॉल द मीटिंग। मीटिंग क्या होती है? मीटिंग आप कह लें एक सिटिंग होती है जिसमें डिफरेंट बिजनेसमैन या बैंकर्स शेयर्स करते हैं अपने आइडियाज़ को फॉर द प्रमोशन ऑफ द बैंक, यानी कि बैंक की बेहतरी के लिए डिफरेंट आइडियाज़ को, डिफरेंट सजेशंस को, डिफरेंट एडवाइसेस को क्या करते हैं? शेयर्स करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड मीटिंग। अब मीटिंग हमने पढ़ी थी कौन कौन सी काइंड्स की होती हैं। इसमें आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग होती है, ऑर्डिनरी मीटिंग होती है, यानी कि डिफरेंट काइंड्स होती है इसकी। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन लोग करते हैं? कंपनी में इख्तियारात सबसे पहले होते हैं शेयर होल्डर्स के पास, उसके बाद आपके जो उनसा है डायरेक्टर्स के पास,
डायरेक्टर जो पहले से मौजूद है उनकी वोटिंग पर, डायरेक्टर्स या फिर प्रोमोटर्स। इसके बाद टैक्स डिपार्टमेंट, आपका बाज़-औक़ात अगर आपके काम से सेटिस्फाई नहीं होता टैक्स डिपार्टमेंट तो वो भी डायरेक्टर अपॉइंट करता है, भाई ये पर्सन जो है वो सही नहीं बैंक को चला रहा, तो हमें टैक्स का प्रॉपर्ली या प्रॉफिट गलत आ रहा है या फलां चीज़ गलत आ रही है, उस सूरत में बाज़-औक़ात टैक्स डिपार्टमेंट भी आपका बाज़-औक़ात करता है। उसके अलावा एक मेन इदारा होता है, अगर आपने कभी नाम सुना हो, वो होता है आपका SECP। SECP जो शेयर्स वगैरह का जितनी भी सिक्योरिटीज़ होती हैं आपकी शेयर्स डिबेंचर, इनकी जो मेन अथॉरिटी होती है वो पाकिस्तान में किसके पास है? SECP के पास। SECP क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अगर ये तमाम लोग नहीं अपॉइंट करते तो फिर कौन अपॉइंट करता है? SECP अपॉइंट करती है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। राइट्स रिगार्डिंग टू द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर्स के क्या पास क्या क्या राइट्स होंगे? प्रॉफिट एंड रिजर्व कैपिटल, प्रॉफिट कितना होगा और रिजर्व, मैंने भी आपको बताया था कि कंपनी को जब भी साल में प्रॉफिट होता है वो सारे के सारा अपने पास महफूज नहीं रखती, बल्कि क्या करती है, कुछ हिस्सा, ज़्यादातर हिस्सा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करती है और माइनर सा हिस्सा क्या करती है, अपने पास बचा के रख लेती है। वो बचा के रखती है उसको हम लोग नाम देते हैं रिजर्व कैपिटल का, या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का नाम भी दिया जाता है, और इसके अलावा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहा जाता है। इसके बाद सील ऑफ बैंक, हमने कंपनी की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन बट इट्स हैज़ द लीगल सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। कंपनी क्या होती है? एक अलहदा जो सा इसकी हैसियत होती है। कंपनी एक शख्स तो नहीं होती, लेकिन ये मसनूई शख्स के तौर पे कंसीडर होती है। देखिए कंपनी खुद साइन नहीं करती, बल्कि क्या करती है, या तो इसकी कोई मोहर होती है, जो बैंक की सील जिसको कहा जाता है, उसकी मोहर, स्टैंप आप कहते हैं, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। जितने भी केसेस, चाहे डायरेक्टर्स इसमें 7 हैं, चाहे जोन से मर्जी डायरेक्टर है, कभी भी अगर कंपनी पे मुकदमा भी होता है, वो कभी भी कंपनी के जो डायरेक्टर्स, प्रोमोटर, शेयर होल्डर किसी शख्स के नाम पर नहीं होता, बल्कि में वो मुकदमा किसके होता है? कंपनी के नाम पर। और जो कंपनी साइन नहीं कर सकती क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो उसके तौर पे क्या यूज़ होती है? उसकी स्टैंप यूज़ होती है, जिसे कंपनी की क्या कहा जाता है या बैंक की क्या कहा जाता है? सील कहा जाता है। अच्छा, इनमें जो बात मेमोरेंडम में लिखी गई है उसके खिलाफ कोई भी बात आप आर्टिकल में नहीं लिख सकते। आर्टिकल में जो बात लिखी गई है उसके खिलाफ आप कोई बात प्रोस्पेक्टिस में नहीं कह सकते। थर्ड डॉक्यूमेंट इसका कौन सा होता है? आपका प्रोस्पेक्टिस होता है। इट इज़ एन इन्विटेशन लेटर विच इज़ इशूड बाय द कंपनी और बैंक फॉर रेजिंग इट्स कैपिटल। अपने सरमाए को बढ़ाने के लिए ये लोगों को दावत देती है कि आप ऐसा करें, हमारे इदारे का क्या बन जाए, हिस्सा बन जाए, हम आपको उसके ऊपर क्या देंगे? प्रॉफिट देंगे। जी, अब आपने कोई भी बात अगर मेमोरेंडम में लिख दिया और उसको फॉलो अप नहीं किया, या उसके खिलाफ जाके आपने कंपनी में कोई ऐसा काम किया, उस सूरत में रजिस्ट्रार ऑफिस या फिर कोर्ट, आप जो सा है ना, वो कोर्ट आपकी कंपनी को क्या कर देगी? बंद कर देगी। अगर आपको ज़रूरी लगता है कि भाई हमने इनमें से किसी चीज़ में चेंजिंग लेके आनी है, मेमोरेंडम में चेंजिंग लेके आनी है, आर्टिकल में चेंजिंग लेके आनी है, प्रॉस्पेक्टिस में चेंजिंग लेके आनी है, तो उसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल सेंक्शन लेना पड़ती है। कहाँ से? कोर्ट से। जब तक हमें कोर्ट की इजाज़त नहीं मिलती, हम इनमें से किसी डॉक्यूमेंट में भी किसी किस्म का कोई चेंज नहीं ला सकते। और एक स्टेटमेंट और यूज़ होती है, उसे कहा जाता है स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टिस। हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन पढ़ा था रजिस्ट्रेशन फॉर्मेशन ऑफ द बैंक, और वहाँ पर हमने पढ़ा था कि बैंक को ये तीनों डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेशन के टाइम पर, रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जमा करवाने ज़रूरी होते हैं। अब बाज़ औक़ात कंपनी अपना फौरी तौर पे प्रॉस्पेक्टिस तैयार नहीं कर पाती, उस सूरत में वो क्या करती है कि एक छोटी सी स्टेटमेंट बना देती है, जिसमें आप कह लें पंक्चुएट करके, शॉर्ट करके जो सा है वो लिख देती है एक प्रॉस्पेक्टिस के बारे में, जिसको हम लोग नाम क्या देते हैं? स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टिस। यानी कि प्रॉस्पेक्टिस की बजाय एक दूसरी आप कह लें स्टेटमेंट होती है जो वक्ती तौर पे रजिस्ट्रेशन के ऑफिस में जमा करवाई जाती है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत दफ़ा बोर्ड में आया हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टिस।
ये आज का सारा टॉपिक था, इसको रिवाइज कीजिएगा, इजीली आप जो सा है वो कर लेंगे। थैंक यू सो मच।